गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाई स्कूल के सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाई स्कूल की मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और साइंस आपको गोवर्धन सर पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैथ में आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट में विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, गोवर्धन सर ने आपका यही स्टार्ट करवाया था, मेरी बात हुई है, तो इसलिए मैं भी आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग समझ लें, उसी तरीके से मैं चलूँगा। जो भी एक्सरसाइज, जो भी चैप्टर होगा, उस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवानी होगी, तो एक्सरसाइज जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है, चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होती हैं कई, ये तो आप जानते ही हो। तो उस एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले उसमें आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूले होंगे, वो सारे आपको मैं बताऊंगा, तब उसके बाद फिर उस एक्सरसाइज में मैं एंटर करूंगा। तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा कि उस चैप्टर में एक जगह मैं सारे फार्मूले आपको लिखा दूं, ऐसा नहीं करूंगा। जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर के ही इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको लिखाए जाएंगे, तब वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये मेरा तरीका रहेगा, इसको आप विशेष ध्यान देंगे इस बात को। इसके बाद फिर आप चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। जो भी आप कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में, गणित की कॉपी में, सबसे पहले चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है। त्रिकोणमिति यहां पढ़ने पर आपको पता चल रहा है कि त्रिकोण यानी 3 कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। तो 3 कोणों के मापन यहां पर देखने में आपको इस तरीके से लग रहा है, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका ये नहीं होता है। ग्रीक भाषा में त्रिकोणमिति को इस तरीके से अलग किया गया है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ किसी त्रिभुज की भुजाओं के मापन से होता है। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिकोण मतलब त्रिभुज की भुजाओं के मापन से होता है। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है, अगर मिला के देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के मापन, भुजाओं का मापन, यानी त्रिभुज की भुजाओं की मापना। आप समझ रहे हो कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का मापन जो होता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। फिर इसके बाद इसी में आगे आपको लिखना है, वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में पारस्परिक जो संबंध होता है। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज आप जानते ही हो, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, किसी भी आकृति का कोई भी त्रिभुज हो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपके 3 सिरे होंगे, ए बी सी, और इसकी 3 भुजाएं होंगी, ये ए बी, बी सी और सी ए। तो 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण होंगे। कोण होंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये तीनों आपके कोण हो गए और ये तीनों आपकी भुजाएं हो गई। तो कोण और भुजाओं के मध्य जो पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, उसको हम त्रिकोणमिति के द्वारा ये संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी में आगे आपको नई लाइन से लिखना है, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में प्रयोग करते थे। यानी प्रारंभ में, प्राचीन काल में, जब इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब प्राचीन समय में त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है वो पृथ्वी से, जहां आप रहते हैं वहां से जो ब्रह्मांड में, आकाश में तारे और ग्रह जो दिखाई देते हैं, उनके बीच की दूरियों को नापने में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। तो त्रिकोणमिति क्या है, शाब्दिक अर्थ बता दिया गया, और किसके किसके बीच में, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध स्थापित करना होता है, संबंध दर्शाना होता है कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से बंधे हुए हैं, संबंध का मतलब ये। तो ये त्रिकोणमिति हो गई। उसके बाद इतना आप लिख लेंगे फेयर में, जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति आप जान गए। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है?
त्रिकोणमितीय अनुपात में एक विशेष प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का त्रिभुज लिया जाता है जिसे बोलते हैं समकोण। अब बात आती है समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज सभी बच्चे जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाए तो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। जो भी त्रिभुज समकोण होगा, ए बी सी जैसे इसको मान लें, तो यहां पर इस समकोण त्रिभुज में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है इसको आप अलग से देख लें, समझ लें। अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज है तो ये सबसे पहली बात, ये समकोण क्यों है। तो समकोण इसलिए है क्योंकि इसमें कोण बी आपका 90 अंश है। ठीक है, तो कोण बी 90 अंश है तो हम समझ जाएंगे कि यह त्रिभुज समकोण है। यानी कोई भी एक कोण, एक से अधिक कोण 90 अंश के नहीं हो सकते हैं, पहली बात। अब इसके बात आती है कि जब ये कोण 90 अंश का हो गया तो यहां पर दो कोण आपके बच गए। एक कोण बचा ए और दूसरा कोण आपका बच गया कौन सा, ये सी। तो यहां पर ये दोनों कोण आपके न्यून कोण कहलाते हैं। यानी एक तो आपका ये 90 तो समकोण हो गया, लेकिन उसके बाद जो कोण ए और कोण सी है ये आपके न्यून कोण कहलाते हैं। अब बात आती है कि न्यून कोण क्या है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से छोटे, यानी 90 से छोटे जितने भी कोण होंगे, यानी 0 से लगा के 89 तक, यानी 0 डिग्री से लगा के 89 डिग्री तक के जो भी कोण होंगे ये आपके न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो आप ये कहेंगे 89.99 बोला जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए आप ये समझ लो कि 0 से 89, क्योंकि दशमलव में कोण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन दशमलव में अगर आप ना समझना चाहें तो आप बेसिकली इतना जान लें कि 0 और 89, 89 के मध्य, यानी 0 और 89 तक, यानी 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे जो भी कोण होते हैं वो न्यून कोण की श्रेणी में आते हैं। तो ये देखने में ही आपको 90 से छोटे लग रहे हैं, तो ये दोनों आपके न्यून कोण हो गए। तो समकोण में ये इतनी बात हो गई। और समकोण में क्या याद रखना होता है, हम जिस न्यून कोण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जिस न्यून कोण की बात करें, अगर हम कोण ए की बात करते हैं, कोण ए की बात करेंगे, तो कोण ए के लिए जस्ट उसके सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, और उसी से जुड़ी हुई जो लंबवत भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जिस न्यून कोण की हम बात करेंगे, तो यहां हम कोण ए की बात कर रहे हैं, दो न्यून कोण मिलेंगे ए और बी, तो कोण ए के लिए ए के सामने की भुजा लंब होगी और उसी से 90 डिग्री के अंश पर या कोण पर जो भुजा जुड़ी होगी वो आधार होगी, और बाकी जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कोण ए के लिए ध्यान दीजिएगा, ए बी आपका आधार हो जाएगा और बी सी या सी बी आपका लंब हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कोण सी के लिए। अगर हम कोण सी के लिए देखेंगे तो देखिए परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जिस न्यून कोण को आप लेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो अब यहां पर ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी, यानी ए बी आपकी आधार ना होके अब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ठीक उसी से जुड़ी हुई भुजा ये आपकी कौन सी भुजा हो गई, BC, और BC भुजा कोण C के लिए क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। बाकी जो बच गई, जो तिरछा होती है, क्रॉस में होती है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, तो AC इज इक्वल टू K कर्ण हो जाएगा। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। समकोण त्रिभुज की सारी बात मैंने आपको बता दी है। अब आ जाते हैं फिर अपने टॉपिक पे। यहाँ पे तो किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष उसकी किसी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण, अगर हम ये कोण लेते हैं तो तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं में किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी लंब बटा आधार हो सकता है, आधार बटा लंब हो सकता है, लंब बटा कर्ण हो सकता है, कर्ण बटा लंब हो सकता है, या कर्ण बटा आधार हो सकता है, या आधार बटा
कर्ण हो सकता है। अनुपात का मतलब होता है बटा, दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं। लंब कर्ण आधार में कोई भी दो भुजाओं को बटे में अगर रखा जाता है तो उसके अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस न्यून कोण के लिए लेंगे उस न्यून कोण की बात होगी। अगर सी के लिए हम लेंगे तो लंब बटा कर्ण करना है तो लंब बटा कर्ण ये उल्टा हो जाएगा। तो हम यहां पर एक आपको दिखाएंगे, एक न्यून कोण लेके हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक। अब आ जाइए, ये मैं इधर जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, ये आपको समझना है और आपको फेयर पे उतारना इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये साफ साफ आपको बनाया है। तो इसके बाद ये तो समझ में आ गया कि कैसे क्या अनुपात। फिर बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। साइन SIN, और ये तीर का निशान मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, COSEC। फिर कॉस होता है COS, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और सेक का अपोजिट होता है कॉस, व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं। TAN, टैन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट का अपोजिट होता है टेन। तो यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको ऐसे याद कर लेना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस तरीके से आपको रट लेना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो ये बिल्कुल रट लेंगे। इस सीरियल से इसलिए याद रखेंगे कि पता चलेगा कि 3 इधर होते हैं और 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो इतना आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में इतना आपको ये लिख लेना है यहां तक। फिलहाल के लिए आप यहीं तक इसको उतारेंगे और इसको समझेंगे। फिर इसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपात की कल आपको ये डिटेल, ये जो यहाँ पे मैंने बताया है इस डिटेल को मैं समझाऊंगा। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी बताया है, समकोण त्रिभुज बताया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आज आपकी स्टार्टिंग क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा। और जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो, जो भी बच्चे हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए हैं उनसे किताबें ले लें, या कहीं भी दुकान पे बात करके उनसे कह के किताबें अगर उनके पास हैं तो ख़रीद लें। बगैर किताब के पढ़ना संभव नहीं है मैथ, इसलिए किताबें लें। वैसे मैं PDF फाइल भेज दूंगा, लेकिन मोबाइल में PDF फाइल और सामने किताब रखने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसलिए यहाँ तक आज आपको फेयर उतार लेनी है, उसके बाद इसी के आगे क्या है कल मैं बात करूँगा। ओके, थैंक यू बच्चों।